हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस 2022-23 के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये जो बीएड एंट्रेंस, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा और आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको भी चेक कर सकते हैं, कितना मार्क्स मिलेगा आपको टिक कर सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर। ओके, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बहुत ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपका बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, आडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, जॉन मार्शल, नॉन ऑफ देम। और देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आडम स्मिथ। आडम स्मिथ जिन्होंने एक बुक लिखा था, फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन जो कि एक फेमस बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसी की वजह से उनको जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन्होंने ही आपका जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही डिस्कस किया था। अमर्त्य सेन जो कि इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था, जो कि एक इंडियन थे, ये इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था, जो कि आपका जो 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 आपका इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल मिला था, अमर्त्य सेन 1998 में, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किन्होंने किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, देखिए फादर ऑफ सिविल सर्विस इन्हें कहा जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, और 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे। याद रखिएगा, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 21 अप्रैल इज़ द डे ऑफ सिविल सर्विस डे। ओके, याद रखिएगा। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी वॉर हेल्ड इन, जो प्लासी का वॉर हुआ था वो कब हुआ था? ओके, तो ऑप्शन है 1761, 1755, 1757 और 1756। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1757। ओके, तो किन किन के बीच में होता? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिश जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ओके, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ओके, इनके बीच में हुआ था। और एक वॉर है जो कि बहुत फेमस वॉर है, जो 1764 में हुआ था, जो कि आपका बक्सर वॉर कहा जाता है। ओके, बक्सर वॉर जो कि 1764 में हुआ था, जो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। ओके, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में, हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज जो किसने फाउंड किया था? तो ऑप्शन देखिए आपका, ज्योतिराव फुले, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ओके, और एम.के. गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इनको, और इन्होंने बहुत सारे बुक भी, जो न्यूज़पेपर भी लिखे थे, यंग इंडिया, ओके, हिंद स्वराज, ये सारा आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू 1929 जो लाहौर सेशन के जो ये प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के, जहाँ पे क्या किया गया था? जो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ओके, 1929 लाहौर सेशन और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और साथ ही साथ बी.आर. अम्बेडकर जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कथकली डांस फॉर्म वाज ओरिजिनेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो कथकली डांस फॉर्म है वो कौन से स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? तो ऑप्शंस देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, केरला। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरला। ओके, केरला में ये हुआ था। और जो तमिलनाडु का जो स्टेट डांस क्या है वो है भरतनाट्यम। याद रखिएगा, भरतनाट्यम। और आपका कर्नाटका का यक्षगान, ये भी आप याद रखिएगा, यक्षगान। आसाम का सत्रिय जो कि क्लासिकल डांस है, सत्रिय, और आपका बिहू, आसाम का सत्रिय और बिहू, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी सेटअप इन द ईयर, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 को। ओके, 1992। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो जितने भी शेयर मार्केट के स्टॉक्स है ये सारा रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर शिवाजी वाज क्राउंड एज छत्रपति? शिवाजी को छत्रपति का जो अवार्ड, जो क्राउन कब किया गया था, उनका जो राज्याभिषेक कब किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, 1712, 1674,
तो देखिए छत्रपति का कब क्राउन हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 1712, 1674, 1820 और 1710। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1674। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनका कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ फोर्ट में हुआ था, याद रखिएगा, रायगढ़ फोर्ट में इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी मीट बाय सर्वोदय? सर्वोदय का मीनिंग क्या था? ओके, तो ऑप्शन देखिए, नॉन वायलेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, द बार्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। सर्वोदय मतलब जितने भी गरीब पिछड़े लोग हैं गाँव के, सभी लोगों का विकास ही इसका मेन मोटिव है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जो कि एक पॉलिटिकल बुक है। ओके, पॉलिटिकल जो अर्थनीति, राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंडिका लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने, याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। राज तरंगिणी जो लिखा था आपका, राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट है, जो कल्हन ने लिखा था, कल्हन। ओके, कल्हन ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, याद रखिएगा, विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। ये सारे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? रामायण को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? ओके, ऑप्शंस देखिए, ईश्वर दास, अब्दुल लतीफ़ बदाऊनी, अबुल फजल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। अबुल फजल ने रामायण को पर्शियन में लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन से यार लेड, टीन, कॉपर, सिल्वर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट? कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन आर राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि क्या है कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी अभी क्या है, आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अभी एक नॉर्मल राइट बनाया गया है। ओके, तो इसको 1978 में 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको एक 300A में एक लीगल राइट बनाया गया है। ओके, लीगल राइट एक बनाया गया है, 300A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एक लीगल राइट बनाया गया है। उसको 1978 को 44 अमेंडमेंट से इसको हटाया गया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय? मार्केट रेगुलेशन सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन से बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश एंड मोहम्मद बिन तुगलक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन इनेक्टेड इन इंडिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन कब इनेक्ट हुआ था इंडिया में? तो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इनेक्ट हुआ था आपका, ऑप्शन से आपका 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 और 15 जुलाई 2005। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, 15 जून 2005 में इनेक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोल्यूटेंट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी का मेन पोल्यूटेंट क्या है? ऑप्शन से नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसिनेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेट ऑन? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 27 सितंबर को। ओके, तो याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट? इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आर जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22, मई 22। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जून 21 सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या था 2022 का? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? कौन सा जो पाला किंग ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था? तो ऑप्शन सर गोपाला, धर्मपाला, देवपाल टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। और जो कुमारगुप्ता है, ओके, कुमारगुप्ता 1 ने जो कि आपका नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था, याद रखिएगा, नालंदा कुमारगुप्ता। और आपका जो विक्रमशिला किसने किया था? धर्मपाल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर इज़ यूज टू मीजर? तो फेदोमीटर किस चीज़ का मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन आर अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ, साउंड इंटेंसिटी। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रेनफॉल के लिए मेजर करने के लिए रेन गॉज, याद रखिएगा, रेन गॉज ये यूज़ किया जाता है। ओके, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा? कौन सा रिवर को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन आर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ओके, गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड? कौन सा जो फॉरेन कंट्री अंडमान आइसलैंड के पास है? ऑप्शन आर श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ओके, म्यांमार जो कि पास ही है, जो कि आपका जो अंडमान के पास है। अंडमान में टोटल कितने आइलैंड है? 836 आइलैंड है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में 836 आइलैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन से नॉर्दर्न ईस्टर्न, साउदर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एंड साउदर्न वेस्टर्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज, स्टेट जो कि लार्जेस्ट वेस्टलैंड में एरिया कौन सा है? तो ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट, यूनियन बजट को सबसे पहले कहाँ पे पेश किया जाता है? तो ऑप्शन है द लोकसभा, द राज्यसभा, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ओके, लोकसभा प्रेजेंट किया जाता है। यूनियन बजट का आर्टिकल क्या है? 112, 112 आर्टिकल में यूनियन बजट के बारे में कहा गया है। और लोकसभा का जो आर्टिकल कितना है? 79। ओके, याद रखिएगा, लोकसभा का 79 और बजट का आर्टिकल है 112, याद रखिएगा। और जितने भी मनी बिल है वो सारे कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। ओके, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? यूनियन लॉ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 है, याद रखिएगा। और हमारे जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ओके, के वेणुगोपाल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस